वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज एक और नई कहानी एजेंट करण सिंह की खतरनाक मोड और अनसुलझे सवाल इस कहानी में आपको दिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। भारत के सबसे काबिल रॉ एजेंट करण सिंह ने महीनों तक एक के बाद एक खतरनाक मिशन पूरे किए थे। अब उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी गई थी और उत्तराखंड की नैनी झील के किनारे एक शांत और खूबसूरत रिजॉर्ट में आराम कर रहा था। उसके हाथ में कॉफी थी और वह झील के नीले पानी को निहार रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी छुट्टियां जल्द ही एक मिशन में बदलने वाली थी। झील के पानी में कुछ गड़बड़ थी। शाम ढल रही थी और करण पैदल घूमते हुए झील के किनारे पहुंचा। तभी उसने देखा कि दूर पानी में एक काला गोताखोर चुपचाप झील में उतर रहा था। उसकी चाल सही नहीं थी, मानो वह किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। करण की ट्रेनिंग ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। उसने देखा कि किनारे पर दो और लोग खड़े थे और उनके पास मिलिट्री ग्रेड हथियार थे। ये साफ था कि कुछ बड़ा चल रहा था। करण ने बिना समय गंवाए रिजॉर्ट से अपनी छोटी बाइनोक्यूलर और मिनी कैमरा लिया और छिपकर उन लोगों की जासूसी करने लगा। कोड रेड ऑपरेशन शुरू। टारगेट झील के नीचे छुपा हुआ है। लेक बेस पर पहुंचकर पैकेज निकाला और जल्दी करो। ये सुनते ही करण चौंका। झील के नीचे कोई गुप्त बेस था और ये लोग वहां क्या निकालना चाहते थे। रात के अंधेरे में करण ने चुपचाप एक छोटी नाव ली और धीरे धीरे झील में उतरा। उसकी आंखें पानी में कमांडो की हरकतों को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही वह झील के बीचों बीच पहुंचा, उसने देखा कि पानी के नीचे एक हल्की ब्लू लाइट चमक रही थी, जैसे वहां कोई अंडर वाटर हाई टेक फैसिलिटी थी। तो यही है असली खेल, करण बुदबुदाया। करण ने पानी में उतरने का फैसला किया। उसने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क और नाइट विजन गॉगल्स पहने और गोता लगा दिया। नीचे जो दिखा वह चौंकाने वाला था, एक सीक्रेट अंडर वाटर बंकर। अचानक से दो गोताखोर कमांडो करण की ओर बढ़े। उन्होंने तुरंत उसे देख लिया और हमला करने लगे। करण ने अपनी फुर्ती से एक को जल्दी ही बेहोश कर दिया और दूसरे से तेजी से निपटते हुए उसकी गन छीन ली। और अब करण बंकर के अंदर घुस गया। वहां उसे एक हाई-टेक कंप्यूटर और हथियारों से भरा हुआ कंटेनर दिखा। लेकिन असली चौंकाने वाली बात थी एक बंधक, एक वैज्ञानिक जो भारतीय डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से था। आवाज आई, मुझे बचाओ, ये लोग भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी चुराने आए हैं। वैज्ञानिक ने घबराकर ये बात कही। अब करण के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने जल्दी से रेडियो पर एजेंसी से संपर्क किया और मदद मांगी। लेकिन तभी पूरे बंकर में अलार्म बज गया। सभी दुश्मन अब उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक दुश्मन को मात देते हुए करण ने वैज्ञानिक को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकलते ही दुश्मनों ने नाव से गोलाबारी शुरू कर दी। करण ने एक धुआं बम फेंका, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। इसी का फायदा उठाकर उसने एक दुश्मन की नाव पर
कब्जा कर लिया और वैज्ञानिक को लेकर तेजी से झील के किनारे पहुंचा। मिशन पूरा हुआ पर छुट्टी खत्म। जैसे ही करण किनारे पहुंचा, एजेंसी की स्पेशल टीम वहां पहुंच गई और सभी दुश्मनों को पकड़ लिया। वैज्ञानिक सुरक्षित था और भारत की सुरक्षा पर मंडराने वाला खतरा भी खत्म हो चुका था। लेकिन करण मुस्कुराया। तो ये थी मेरी छुट्टी। लगता है असली आराम अगले ही जन्म में मिलेगा। एजेंसी हेडक्वार्टर से संदेश आया। अच्छा काम करण एजेंट, अब नई लोकेशन पर रिपोर्ट करो। अगला मिशन तुम्हारे लिए तैयार है। करण ने झील की ओर देखा, एक लंबी सांस ली और फिर अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो गया।